नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन 12वीं कक्षा का छात्र था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसका शांत स्वभाव और गहरी सोच। वह क्लास में बहुत कम बोलता, लेकिन हर बार दिल से महसूस करता था। उसकी जिंदगी में किताबों, दोस्तों और छोटे छोटे सपनों के अलावा एक और चीज थी जो उसे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी। उसकी हिंदी की टीचर सुजाता मैडम। सुजाता मैम 30 की उम्र में थी। सादे कपड़े, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर छोटी सी बिंदी और आवाज में गजब की मिठास। जब वो कविता पर बढ़ाती तो शब्द जैसे जीवित हो उठते। कबीर, तुलसी, महादेवी वर्मा या गालिब, सब उनके लफ्जों में अलग ही असर छोड़ते। क्लास के सभी छात्र उन्हें पसंद करते थे, लेकिन अर्जुन के लिए उसका स्थान अलग था। वो सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि उसकी कल्पनाओं की दुनिया थी। अर्जुन अक्सर क्लास में उन्हें चुपचाप देखता रहता। उनकी हर मुस्कान, हर इशारा, हर शब्द उसे सीधे दिल तक छू जाता। कभी कभी उसे लगता कि ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। कई बार जब वो सवाल का जवाब देता तो सुजाता मैम उसकी ओर देखकर मुस्कुराती। उस मुस्कान में अर्जुन को हमेशा कुछ खास नजर आता। एक दिन हिंदी की परीक्षा थी। परीक्षा से एक दिन पहले अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा था, नोट्स बना रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो अर्जुन? तुम वैसे भी अच्छे नंबर लाओगे। अर्जुन ने पीछे देखा। सुजाता मैम थी। वो वहीं पास में किताबें देख रही थी। अर्जुन हक आ गया और बोला, मैम, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। सुजाता मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, अर्जुन, मुझे तुमसे सिर्फ अच्छे नंबरों की नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने की उम्मीद है। उस पल अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो सुजाता मैम को कभी नाराज नहीं करेगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। कभी स्टाफ रूम से कोई किताब दिलवाने के बहाने, कभी होमवर्क समझाने के लिए अर्जुन को सुजाता से बात करने के मौके मिल ही जाते। और हर बार उसकी दुनिया जैसे बदल जाती। बरसात का मौसम आ गया। एक दिन स्कूल जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि तेज बारिश शुरू हो गई थी। छात्र धीरे धीरे घर चले गए, लेकिन अर्जुन की छतरी घर पर ही रह गई थी। वो बरामदे में खड़ा बारिश देख रहा था। तभी नीचे से आवाज आई, पकोड़े खाओ। बरसात, पकोड़े और सुजाता की मुस्कान, ये पल अर्जुन कभी नहीं भूल सकता था। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। सुजाता ने पहली बार अपने बारे में खुलकर बताया, कैसे शादी की बातें हुई, लेकिन सही इंसान न मिलने पर उन्होंने मना कर दिया। कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी किताबों और बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। उनकी बातें सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। उसने सोचा, इतनी प्यारी और सच्ची इंसान अकेली क्यों है। उस दिन लौटते वक्त सुजाता ने अर्जुन को अपनी छतरी में साथ लिया। भीगे रास्ते, पास पास चलते कदम और दोनों की खामोशी, यह सब अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया। समय बीतता गया। अब अर्जुन परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था, लेकिन इन सब के बीच उसका दिल सुजाता मैम में ही अटका रहा रहता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर डायरी में अपने दिल की बात लिखी और क्लास खत्म होने के बाद किताबों के बीच रख दी। उसमें लिखा था, मैम, आप मेरी प्रेरणा ही नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरा दिल आपको ही चाहता है। अगले दिन जब सुजाता क्लास में आई, उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। क्लास खत्म होने पर अर्जुन को
बुलाया और धीरे से कहा, ये रास्ता आसान नहीं है अर्जुन। समाज, उम्र, रिश्ते सब हमारे खिलाफ है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई को मैं महसूस करती हूँ। उनकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन की दिल में जैसे तूफान उठ गया। उसने धीरे से कहा, मैम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरी जिंदगी में हमेशा रहे, चाहे किसी भी रूप में। सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अर्ज अर्ज सबके सामने वैसे ही रहते जैसे टीचर और स्टूडेंट, लेकिन जब अकेले होते तो दिल की बातें खुलकर करते। सुजाता अर्जुन की हर छोटी बड़ी बात जानती और अर्जुन उनके हर दर्द को महसूस करता। परीक्षा के बाद अर्जुन का स्कूल खत्म हो गया। विदाई समारोह में और उसने भाषण दिया और कहा, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सीखने सीखने वाले लोग मिले, सिखाने वाले लोग मिले, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी हिंदी टीचर सुजाता मैम है। पूरे हॉल में तालियां बजी और सुजाता की आंखें आंसुओं से भर गई। स्कूल खत्म होने के बाद अर्जुन शहर चला गया। पढ़ाई, नौकरी और नए लोग उसकी जिंदगी में आए, लेकिन दिल के किसी कोने में सुजाता हमेशा थी। वो उसकी प्रेरणा थी, उसकी मोहब्बत थी और उसका सबसे बड़ा राज थी। सालों बाद जब अर्जुन सफल होकर लौटा तो सबसे पहले उसने स्कूल का रुख गया। वहीं स्टाफ रूम में बैठी सुजाता दिखी। वही मासूम मुस्कान, वही अपनापन। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, मुझे पता था तुम बहुत आगे जाओगे। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं ये सब आपकी वजह से हूँ। दोनों की आंखें मिलकर सब कह गई। उन्होंने अब भी समाज की दीवारें रोक रखी थी, लेकिन उनके दिलों का रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था। वो रिश्ता सिर्फ एहसासों का था, और एहसास ही असली मोहब्बत होते हैं। अर्जुन जानता था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसकी हिंदी टीचर उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आस्थान रहेगी। और सुजाता के लिए अर्जुन हमेशा वो इंसान रहेगा जिसमें उन्हें अकेलेपन से निकालकर मोहब्बत का यकीन दिलाया। उनकी कहानी कभी किताबों में दर्ज नहीं हुई, लेकिन दोनों के दिलों में हमेशा जिंदा रही, क्योंकि असली मोहब्बत का कोई अंत नहीं होता। वो सिर्फ जी जाती है, हर धड़कन के साथ, हर सांस के साथ। धन्यवाद।